वो ऊपर से जितनी कड़क और सख्त नजर आती हैं, अंदर से उतनी ही ज्यादा हमदर्द खातून है। अगर तुमने इसी तरह अच्छी तरह उनके सामने एक्टिंग कर ली और उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो बस समझो सारा काम ठीक हो गया। फिर तुम होंगी, मैं हूंगा और ड्रामे होंगे बेशुमार। बल्कि ये जो अब ड्रामा मैं लिख रहा हूं ना, इसमें भी तुम्हें इंतहाई अच्छा रोल मैं दूंगा। नो प्रॉब्लम, एक्टिंग ही तो करनी है। मैं अभी जाती हूँ नरगिस खान के पास। अच्छी लड़की है भाई। चौथा फ्लोर आबाद करने के लिए इसके बारे में भी गौर किया जा सकता है। I don't know what taking her so long. कमरे से बाहर आने में इतना टाइम लगा रही हैं। और क्या, मुझे ऑफिस पहुंच के नरगिस से मीटिंग भी करनी है। आई एम बेड श्योर फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही है ना, अच्छे से मेकअप थोप रही होगी। Oh come on. अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वो मेकअप ही कर रही है? इसको सारी बातें पता होती हैं। मेरा नाम रोशीन है। आपका चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। आप शानिया तो नहीं है? जी मैं शानिया हूँ। एक्चुअली हम टीवी चैनल शोर की तरफ से आए हैं। पब्लिक कंप्लेंट सेल की मैं होस्ट हूँ। लेकिन हमें तो किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप हमारे इंटरव्यू क्यों लेना चाहती हैं? हो सकता है आपको किसी से शिकायत ना हो, लेकिन किसी को आपसे हो। हम इसी सिलसिले में एक्चुअली आपसे कुछ मालूमात हासिल करने आए। आपका इंटरव्यू चाहते हैं, आपका बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं। लेकिन किसी को हमसे क्या शिकायत हो सकती है? हमारे तो सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं। आप हमारे पड़ोसियों से पूछ सकते हैं। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। जी नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। आपका नाम असफर साहब है और आप रोशनी साहिबा हैं। जी जी, लेकिन हमारी किसने क्या शिकायत की? एक्चुअली मसला कुछ इस तरह से है कि हमें एक साहब मिले थे और उन्होंने हमें ये इत्तला दी कि एक बुजुर्ग हैं जिनको उनके बेटे और उनकी बहू ने घर से बेदखल कर दिया। जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें ये पता चला कि वो आपके वालिद हैं और आपके ससुर हैं। देखिए मिस, ये हमारा जाती मामला है। इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। आपने देख लिया अपने अब्बू को हमें बदनाम करने का नया तरीका निकाला है। टीवी चैनल पहुंच गया इंटरव्यू देने के लिए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपके ससुरिया हम ये चाहते हैं कि हम आपको सारे जमाने में बदनाम करें? अगर हम या वो ऐसा चाहते तो हम यहाँ ना आते, बल्कि जो कुछ भी उन्होंने कहा था हम उसे रिकॉर्ड करके टीवी पे चला देते ताकि आप जमाने भर में बदनाम हो जाते। लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम वो बयान भी रिकॉर्ड करें जो आपके दिल में है, ताकि हम तस्वीर के दोनों रुख दिखा सकें। इसीलिए हम यहाँ आपका बयान रिकॉर्ड करने आए। हमें बताइए कि आखिर हुआ क्या है। देखिए मिस, मैंने आपसे कहा ना, इस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी। इन्हें कोई बात करनी हो या ना करनी हो, लेकिन मुझे करनी है। अगर अब्बू का इंटरव्यू उन्होंने टीवी पर चला दिया तो दुनिया हमें जालिम समझेगी। उन्हें क्या पता कि बड़े मियाँ को इस घर में रखने में हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल यही तो हम चाहते हैं। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं कि आप अपने दिल की सारी बात कहें, खुल के कहें, दिल से कहें, ताकि हमारे माशरे में इस किस्म की फैमिलीज जो इन हालात का शिकार है वो आपके इस मसले से इस्तेफादा उठा सके, आपके तजुर्बे से कुछ सीख सके। आप प्लीज बताइए कि आखिर हुआ क्या था। बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम खातून, कैसी आप? ठीक ठाक, तबीयत ठीक? मुझे किसे फोन किया? अच्छा 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 अच्छा। देखें जी खातून, ये बाद लोगों ने जो चैनल खोला है पैसे कमाने के लिए। मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं खोला हुआ, बल्कि मैं अपने चैनल में इन बातों का ख्याल रखता हूँ कि हमारे जो माशरे में प्रॉब्लम है, जो मुसीबतें हैं, हमारी अवाम जो तकलीफ में है, उसको हल करने के प्रोग्राम बनाता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ओह, आपको नरगिस खान और सानिया का प्रोग्राम बहुत पसंद है? लो जी, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अभी उनके साथ मीटिंग करके उसको मजीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। आप परेशान ना हो। क्या कहा आपने? अब वो सॉन्ग जो चलता है वो अच्छा नहीं, उसको बंद करा दूं? आप फिक्र ही ना करें, मैं अपने आराम को नहीं, मेरा मतलब मैं अपने मुलाजिम को बुलाऊंगा और उसको कहूंगा कि ये सॉन्ग फौरन से बेहतर पहले बंद कर दे, गुम कर इस सॉन्ग को। आप फिक्र नहीं करें, बिल्कुल बिल्कुल। खालू, ये पागल, आराम से बैठ,
मैं बात कर रहा हूँ बड़ी मोजिद खातून से, 2 मिनट है। ठीक खातून, मैंने आपकी बात सारी सुन ली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ देखो, 2 मुआजिज लोग मेरे ऑफिस में आए हैं, मैंने उनसे बात करनी। आपकी बड़ी मेहरबानी। माँ, गाना बंद हो जाएगा, नाच गाना बिल्कुल नहीं चलेगा, आप परेशान नहीं होना। बड़ी मेहरबानी, आपने फोन किया। दिक्कत नसीबा, निजामी साहब हम लोग बॉसेस गेस्ट कह रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हम हैं, क्योंकि मैं इतनी बड़ी होस्ट और आर्टिस्ट और मॉर्निंग शो की जो भी होता है वो बन चुकी हूँ। गेस्ट हाँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ये आराम से बैठ, हर वक्त एक्टिंग दिखाने की कोशिश मत किया कर। खालू, आपने मेरे साथ और मेरी मम्मा के साथ धोखा किया, हमें बेवकूफ बनाया है। हम तो सुबह से रिहर्सल कर करके मर गए और आप कह रहे हैं कि नाच गाने का प्रोग्राम नहीं होगा। खालू, आप मेरे इस पे पानी नहीं फेर सकते रातों पर। आए कुड़िए, समझा कर, ये चैनल है, सबका ख्याल रखना पड़ता है, किसको कौन सा प्रोग्राम पसंद है कौन सा नहीं। तुझे पता है इस वक्त फोन पे कौन था? कौन था? इस्लामाबाद की वो सोशल वर्कर खातून जो मुख्तलिफ चैनलों पर बैठ के लोगों को परख के उड़ा देती है, उससे बात करता। वो कह रही थी कि नाच गाने का प्रोग्राम मत चलाओ। उसकी मैंने सुन ली, माननी तो मैंने अपनी। तू परेशान ना हो, तेरे नाच गाने का प्रोग्राम जरूर चलेगा। खालू, पक्का खालू? पक्का है खालू? ठीक है। अच्छा खालू, मुझे ना आपसे बहुत सारी बात करनी है, पहले आप मुझे ना चाय तो पिला दे। हाँ, बैठ बैठ बैठ। ए मुलाजिम, खड़ा हो जा, जाके चाय लेके आ। अच्छा हाँ डैनी, जब चाय लेके आओ ना तो मेरे लिए चीनी बहुत सारी डालना, ठीक है? खालू, खालू मुझे आपको बताना है कि आज मैंने ना इतनी प्रैक्टिस की, वो ना प्रैक्टिस कर करके तो मेरे तो पैरों में भी दर्द हो गया है खालू। नसीबा, कोई गल नहीं। तेनू पता है, कोयले दी कान च काम करोगे ते हाथ पैर ते काले होंगे ही ना। हाँ खालू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सोचिया कर। और एक रिकॉर्ड पे लगा। ये प्लीज माइक लीजिए। हर लड़की की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं ब्याह कर जिस घर में जाऊं उसको जन्नत बना दूं। जब कोई लड़की ब्याह कर अपने घर आती है तो उसका यही दिल चाहता है कि वो अपने घर को अपने हिसाब से चलाए। आज मेरी शादी को 20 साल हो जाएंगे, अब तो मेरे बच्चे भी जवान हो रहे हैं, लेकिन अब्बू की मुदाखलत का घर में ये आलम है कि हर मामले में अपनी टांग अड़ाते हैं। मुझे और असफर को बुरी तरह झिड़क दिया करते हैं। देखिए, मेरे वालिद एक सरकारी अफसर रहे, सारी ज़िंदगी उन्होंने हुक्म चलाया। मैं, मेरी वालदा और घर वाले उनकी इस आदत के आदी थे। लेकिन रोशीन तो दूसरे घर से आई है, वो इस माहौल की आदी नहीं थी। आप तो गवाह है ना, मैंने कितना एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरी औलादें ऐसे नहीं निकली। वो अपने दादा अब्बू को जवाब दे दिया करती थी। नतीजे में मुझे डांट पड़ती थी कि मैं अपनी औलादों को दादा के खिलाफ भड़का रही हूँ। एक तरफ मेरी औलाद थी और दूसरी तरफ अब्बू, मैं तो दोनों तरफ से पिस रही थी। जी बिल्कुल, आप ठीक है। एक्चुअली होता यही है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक यही प्रॉब्लम है कि जनरेशन गैप हो जाता है। अब जैसे कि आपके घर का मसला है, 3 जनरेशन इस घर में रही, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो पुरानी जनरेशन थी उनमें सब्र का मादा, बर्दाश्त एक खास हद तक के था, और न्यू जनरेशन में नहीं है, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हम दरमियानी नस्ल वाले इसी तजाद का शिकार हुए। एक तरफ हमारे बच्चे हैं और दूसरी तरफ हमारे वालिदैन। ज़ाहिरी बात है, बच्चों की आदत और उनकी ख्वाहिशात कंप्यूटर एज के मुताबिक है, जबकि हमारे वालिदैन और बुजुर्ग उन्हें अपने नज़रिए से हल करना चाहते हैं, और यही बात उनके कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनती है। दूसरी तरफ अब्बू ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे कि वो कोई बात कहे और उस पर फौरी अमल ना किया जाए। मैं समझ सकती हूँ आपके मसले को, लेकिन देखिए, आप खुद सोचिए कि इस मसले का ये हल तो नहीं है ना कि आप इस उम्र में उनको बेदखल कर दें, घर से निकाल दें, जबकि इस उम्र में उनको सबसे ज्यादा जरूरत सिर्फ आपकी है, आपके प्यार की, आपके हुस्न सलूक की। ये तो इंसाफ नहीं है कि आप उनसे ये कहें कि वो इस घर से चले जाएं और कहीं और जाके रहें। हमने उन्हें घर से नहीं निकाला, बल्कि हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि आप अगर इस घर में खुश नहीं हैं तो हम आपको ओल्ड होम में छोड़ आते हैं, सारा खर्चा हम खुद बर्दाश्त करेंगे और हफ्ते 10 दिन में 1-2 दिन के लिए हम उन्हें यहाँ ले आया करेंगे। लेकिन इस बात पर वो इतना नाराज हुए कि घर छोड़कर चले गए और कहने लगे कि वहां तो मैं खुद भी जा सकता हूँ। बोल बाला
हाँ कहाँ पहुँची बस? अली भीगोगे तो बीमार पड़ोगे। बैठो। जुकाम अब तक कैसे जाएगा? कभी गर्मी कभी बारिश, मौसम बदलते रहता है। तो स्टॉप करें? हाँ मौसम को कैसे स्टॉप करें? मौसम नहीं, बीमारी की असली वजह है बदलते जरासीम। ये ताकतवर हो रहे हैं, इनको तो स्टॉप करें। इसको स्टार्ट करें। लाइफ बॉय, एडवांस लाइफ बॉय हर मौसम में पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले जरासीम से हिफाजत दे। एडवांस लाइफ बॉय।